Dear students, today class 9th math worksheet number 51 बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू वर्कशीट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये आप पहले से समझ चुके हैं कि आपको कलेक्शन कैसे करना होता है डेटा का और उनको प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। अब नेक्स्ट वर्क आता है कि आपको डेटा को प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसको बार ग्राफ डेवलप करना है। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको हम डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ एग्जाम्पल्स है, तो उसने कहा फॉलो टेबल, शो द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन द वेरियस आइटम्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन है आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर कितना है। यहाँ पर आइटम्स जो हाउस रेंट है, फूड है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है एंड मिसलेनियस खर्चे हैं। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट कितना है, एक्सपेंसेस कितना है। हाउस रेंट में 3000 है, फूड में 3400 है, एजुकेशन में 800 है, इलेक्ट्रिसिटी में 400 है, ट्रांसपोर्टेशन में 600 है और मिसलेनियस में 1200 रुपीज़ एक फैमिली एक्सपेंस करती है। उसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे, उसके लिए आपको यहाँ एक टेबल की सहायता से और इसको ग्राफ बार ग्राफ डेवलप किया गया है। तो कैसे किया गया उसको एक बार देखें। तो ये आपके पास जो एप्लीकेशन दी क्वेश्चन था एग्जाम्पल की फॉर्म में, उसमें आपको दिया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बार ग्राफ डेवलप किया गया है उस बार ग्राफ में आपको एक वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं, इन्हीं को बार कहते हैं। और साइड में आपके पास नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं जो आपके एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे आइटम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आइटम्स क्या क्या हैं। सेम आप आगे के क्वेश्चनों को भी इसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है, गिवन बिलो द आर द सीट्स won by the different political parties in a polling outcome of state assembly election। आपके पास पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF तक हैं और उनमें सीट्स वन कितनी कितनी की गई हैं, 75, 55, 37, 29, 10 और 35 है। अब इसको ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि यूनिट जो आप कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे कि स्केल क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी होगी ग्राफ शीट के ऊपर। आप देखना चाहें तो ग्राफ शीट नॉर्मली आपने कभी यूज की होगी तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा। फिर भी ये ग्राफ शीट आपकी ये ग्राफ शीट है जिसको आप यूज करेंगे। ये ग्राफ शीट आपको मिलेगी एग्जाम टाइम में और इस पर आप देखेंगे। उससे पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लें क्लास और काम कर लें तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ इस एक्स एक्सिस पर इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लाइन लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, मैक्सिमम नंबर कितना है 75 है। तो 75 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि 1 बॉक्स इक्वल टू 10 सीट हम यदि लिस्ट लेट कर लेते हैं तो यहाँ हम स्केल कंसिडर करना पड़ेगा कि स्केल क्या होगा। 1 बॉक्स कह दें और 1 यूनिट कह दें इक्वल टू 10 सीट। 1 बॉक्स इक्वल टू 10 सीट बोल दें तो यहाँ पर आपके पास जो हमें मार्क करना है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6, 7, 8 बॉक्स हम मार्क कर देंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये हमारे पास मैक्सिमम 75 है तो 80 तक हम इसको मार्क कर लेते हैं और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर हम ये बॉक्स को मार्क कर लिया कि हमारे पास जो बॉक्स है वो ग्राफ शीट पर ऑलरेडी मार्क है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको लिखना है और ये स्केल हमें कंसिडर करना है कि हमने क्या स्केल कंसिडर किया।
अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको क्या दिखाना है, पॉलिटिकल पार्टी को दिखाना है। तो यहां हम लिख देंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है, ये दिखाना चाहते हैं। तो यहां हम मार्क करेंगे कि एक इक्वल सिंबल ले लेते हैं, यहां पर इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइज के हमारे पास ये बॉक्स होते हैं, उन्हीं बॉक्सों के अनुसार हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और एक बॉक्स जब बार बनाएंगे तो उसके बाद एक बार को छोड़ना पड़ेगा। तो यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 75 है, तो 75 लाइन बिटवीन टू 70 टू 80, मतलब ये 75 70 और 80 के बीच में कहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह का कोई लाइन होगी जिसको हम मार्क करेंगे कि यहाँ ये 75 आता है। तो फर्स्ट बार जो हम बनाएंगे उसको दिखाएंगे कि ये आपका 75 सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका कौन सी पार्टी है, पार्टी ए। फिर एक स्पेस छोड़ेंगे और अगला हमें मार्क करना है बी पार्टी के लिए, और वो 55 सीट्स उसने वोन की हैं। तो 55 लाइन टू 50 टू 60, तो 50 और 60 के बीच में यहाँ कहीं होगा लाइन। तो यहाँ देखेंगे, अब ये देखेंगे एक बॉक्स को छोड़ करके आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल रख करके इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट और एक वर्टिकल कॉलम बनना चाहिए। फिर आपके पास है 37, तो 37 लाइन टू 30 टू 40 बट लेस देन 3 यूनिट टू 40, तो 3 यूनिट 40 से कम देंगे तो इस तरह से हम यहाँ दिखा देंगे। ये आपके पास मार्क करेंगे, तो एक बॉक्स को छोड़ करके अगला बॉक्स को हम यहाँ पर मार्क करेंगे और ये सी पार्टी की सीटों की संख्या आ जाएगी 37। नेक्स्ट में आपके पास है 29, और 29 डी पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो फिर हम ले लेंगे 29 लेस देन 30। तो ये एक सिंबल हमारे पास लाइन वहां ऑलरेडी ग्राफ में होगी, तो हम यहाँ ग्राफ नहीं है, इसको समझाने के लिए हमें ये एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है। ग्राफ शीट पे आप सीधे यहाँ इसको बना सकते हैं। और ये कौन सी पार्टी है, डी पार्टी के लिए जो सीट आई वो है। ई के लिए आप देखेंगे तो 10 है, और 10 इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है नीचे, तो यहाँ हम 10 के लिए देंगे और एक बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स को ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास 10 सीट का सिंबल आ गया और 10 सीट के लिए बार हमने बना दिया। लास्ट में फिर एफ पार्टी जो है उसको फिर 37 सीट्स हमें मिली, तो 37 अगेन, तो वो 40 से कम है। तो यहाँ से आप आगे चले जाएं और देखेंगे कहाँ होगी, एक बॉक्स को छोड़ करके ऐसे इसको हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास फिर ये ई पार्टी हुई, तो ये और एफ पार्टी हुई। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो ये होगा कि बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, दूसरा क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, आपके केस स्टडी के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी इस तरह के हो सकते हैं कि रिप्रेजेंट ए ग्राफ बाय द दिस टेबल एंड फाइंड द डिफरेंट क्वेश्चंस। तो डिफरेंट क्वेश्चन में कहा सकता है कि विच पार्टी वॉन द मैक्सिमम सीट, तो ए पार्टी मैक्सिमम सीट यहां से विन करती है। सेकंड, मिनिमम सीट्स वन द पार्टी, मिनिमम सीट जो है वो ई पार्टी को मिली है। देन डिफरेंस ऑफ द बोथ पार्टीज सीट्स, तो 75 माइनस 10 करके उसको हम बता देंगे कि उसकी 65 सीट्स का डिफरेंस आ गया। देन ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल सीट इन असेंबली, स्टेट असेंबली में कितनी थी, तो सबको टोटल कर देंगे, वो भी पूछा जा सकता है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको आप इस तरह से ही बनाएंगे और इनको डेवलप कर देंगे। यहाँ और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये देखना है कि आपके पास ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। केयरफुली स्टडी करनी है और उनके केयरफुली आंसर भी देने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसने कहा है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, उसने क्या, फॉलोइंग tables show the number of bicycle manufactured in a factory during the year of 1998 to 2002। यहाँ ईयर वाइज आपको 1998, 99, 2000, 2001, 2002 में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स दी गई है। नंबर ऑफ साइकिल्स, बाईसाइकिल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्स में आपके पास 75, 55, 37, 10 और 10 गिवन है, 29 गिवन है। अब इसको कहा गया ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय चूजिंग ए स्केल ऑफ योर चॉइस एंड आंसर इन विच ईयर द मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम कहाँ किस उसमें हुआ था
और मिनिमम कितना किस ईयर में हुआ और मैक्सिमम कितना हुआ। अब यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट सबसे पहले आपका वर्क क्या है कि इसको बार ग्राफ के फॉर्म में डेवलप करना। तो बार ग्राफ में यदि डेवलप करेंगे तो सबसे पहले वही हमारे पास क्या होगा, वन लाइन हॉरिजॉन्टल और वन लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। और ये स्केल जितने भी थे हमारे पास, वही हम स्केल जो यहाँ हमने डेवलप किया वो यहाँ भी डेवलप कर देंगे। तो यहाँ फिर हम यहाँ के पास यदि इसको हाइट को देखेंगे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ इक्वली मार्क करेंगे 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। तो ये 10 होगा, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 भी मार्क कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। बट आपके पास मैक्सिमम नंबर कितने हैं उतना तो आपको कम से कम मार्क करना ही पड़ेगा। देन यहाँ आपके पास ईयर्स में दिया गया कि ईयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ भी इक्वल साइन लगा लेंगे, यहाँ भी आप इक्वल साइन लगाएंगे। तो इसी तरह के साइन आपको यहाँ भी लगाने हैं जो आपने स्केल कंसिडर किया है। 1 बॉक्स इक्वल टू 10, यहाँ तो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 बाईसाइकिल हो गई। यहाँ आपके पास ईयर्स मार्क करने के लिए इक्वल सिंबल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ 5 ईयर्स का डेटा दिया गया है। तो फर्स्ट ईयर्स में आप इस कॉलम को यदि बनाएंगे तो हाउ मच कितना, वो 75 तक बाहर बनाना पड़ेगा। और 75 जो है वो 70 और 80 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा लेंगे और यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये आपके बार ग्राफ पर ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो आपको पेंसिल से डार्क करना है उसको। सेकेंड 75 का हो गया। नेक्स्ट है 55 50 और 60 के बीच में लाइन करेगा। तो यहाँ आप फिर इसको ले लेंगे और देखेंगे इस यहाँ से बार ग्राफ और इसको फिर ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास 55 के लिए आ जाएगा। थर्ड आपका 2000 में 37 बाइसिकल डेवलप हुई। तो 37 लाई टू 30 टू 40। तो ये आपका जो बार ग्राफ होगा वो इस तरह से आप डेवलप करेंगे एज दिस सिंबल। और ये आपका रेक्टेंगल हो गया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 37 बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है 29 और 29 जो है वो 20 और 30 के बीच में है। तो ये 1 पॉइंट लेस टू 30 होगा और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका 29 हो गया। और लास्ट में आपको 10 बाइसिकल इन 2002 में डेवलप की गई। तो यहाँ पर 10 है सिर्फ, तो 10 ये आपका हो गया यूनिट यहाँ पर। तो ये आपकी बाइसिकल के इंफॉर्मेशन के अनुसार आपने बार बना दिए गए, लेकिन किस किस ईयर में है तो यहाँ आप क्या डालेंगे, यहाँ पर आपके पास तो ईयर था ये, और ये आपका 19, अब इसको लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 1998, यहां लिख देंगे आप 1999, थर्ड में आप लिखेंगे तो 2000, ये आप लिख देंगे 2001, और यहाँ होगा 2002 के लिए डेवलपमेंट है। और ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बाइसाइकिल, इसको आप यहां लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग लिख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका बार ग्राफ डेवलप हो गया। इस तरह से आप इसको समझ लें और इसको आप अगले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स। तो मैक्सिमम बाइसिकल जो है 1998 में मैन्युफैक्चरिंग हुई और मिनिमम हुई 2002 में। यहाँ और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि विच ईयर मैन्युफैक्चर इज द मिडल। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ 75, 55, 37, 29, 10, तो यहाँ आपके मिडल एवरेज जो बाइसिकल डेवलप हुई 37 हो गई इन 2000 में। यहाँ डिफरेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जा सकता है। देन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द साइकिल इज मिनिमाइज, और ये स्लोप आपका डिक्रीज होता जा रहा है, क्या कारण है, रीजन योर थिंकिंग। आप अपने थिंकिंग के अनुसार बताएं कि साइकिलों का ये जो ग्राफ है वो क्यों रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब क्या है कि डिमांड ऑफ द साइकिल इज कम होती जा रही है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग भी कम होता जा रहा है। तो ये एक कई लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे
पूछे जा सकते हैं, आप उनका आंसर्स दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने वर्कशीट को कंप्लीट करें। थैंक यू।